हमारा जो आज की टॉपिक है इट इज शॉपिफाई। ठीक है, शॉपिफाई बेसिकली इज अ सीएमएस। ठीक है, जो कि आपका यूज किया जाता है आपकी ऑनलाइन स्टोर्स के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। जो हम ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब आपके पास बेसिकली जो है वो शॉपिफाई को यूज़ करने का तरीका क्या है और शॉपिफाई पर काम किस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा, ये भी आपके पास जो है पीएचपी के ऊपर ही जाके बनाया गया है। और दूसरी बात इसकी ये है कि इसके अंदर आपके पास बिल्कुल जीयूआई बेस्ड जाके काम किया जाता है। अगर आपको वर्डप्रेस की नॉलेज है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तब भी इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल यूआई बेस्ड ही जाके चलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शॉपिफाई को। अच्छा, शॉपिफाई की कुछ जो हैं ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आप जो है वो वर्डप्रेस से कंपेयर नहीं कर सकते। शॉपिफाई आपका ऑनलाइन चलता है, और दूसरी बात यह है कि ये आपका ट्रायल पे चलता है। ट्रायल पर चलने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपके पास सारी चीज़ें जो है वो परचेज करनी पड़ती हैं। ये हमें 14 डे का जो है वो ट्रायल देता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास शॉपिफाई का फ्रंट पेज। ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ वहाँ पे शो करवाएगा। ईमेल एड्रेस जब आप देंगे तो आपका 14 डे ट्रायल यहाँ पर जाके क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये दूसरे सीएमएस की तरह ऑफलाइन या लोकल होस्ट पर ये नहीं चल सकता, ये आपके पास ऑनलाइन ही चलता है। ठीक है, यानी इसको यूज करने के लिए आपके पास जो है इंटरनेट का होना लाजमी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस या जुमला या दूसरे सीएमएस को देखेंगे तो उस पर आप मैनेजमेंट सिस्टम या दूसरी चीजें भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बट इट इज जस्ट स्पेशल स्पेशल फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, तो मैं अपना फ्री ट्रायल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और मैं सर उमर की आईडी यूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरी आईडी पे फ्री ट्रायल खत्म हो चुका है। ठीक है, एक अकाउंट पर आपको ये एक ही दफ़ा क्रिएट करने देगा ट्रायल। उसके बाद ये आपको बोलेगा कि इसको परचेस करो। ठीक है, इसमें डोमेन होस्टिंग आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको सारी चीज़ें खुद ही प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये इसकी फ्रंट स्क्रीन है, और शॉपिफाई आपका कंट्री बेस्ड जाके क्या करता है, डिटेक्ट करता है। यानी कि जब मैं इसको क्रिएट कर लूँगा तो ये मुझे करेंसी लैंग्वेज सब पाकिस्तान की उठा के मुझे देगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, लेट्स गेट स्टार्टेड, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। ठीक है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, या ये कह रहा है आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और इन पर्सन। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। अगर आप कहीं पर सेल कर भी रहे हो तब भी आप इसको इसी पे टिक करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर टिक करके नेक्स्ट लेके जाओगे तो फिर वो आपसे उनकी डिटेल भी पूछेगा कि आप कहाँ जाके सेल कर रहे हो। ठीक है, और ये आपके पास अलग अलग तरह के सीएमएस मौजूद हैं। ठीक है, जिसके ऊपर आप सेल कर सकते हो। तो मैंने जाके इसको बैक किया, और जाके इसको मैंने बोला आई एम जस्ट स्टार्टिंग, नेक्स्ट किया मैंने इसको। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि आपको क्या स्टार्ट करना है, ऑनलाइन स्टोर है, इन पर्सन है, सोशल मीडिया है, किसी वेबसाइट और ब्लॉग के ऊपर आपको काम करना है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस यानी कि आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हो। तो मैंने बोला भाई आई एम नॉट श्योर। इस पर किसी पर भी चेक लगा लोगे ना तब भी आपको वही ऑप्शन देगा जो आई एम नॉट श्योर पर मुझे ये देगा। ठीक है, मैंने जाके इसको नेक्स्ट किया, तो ये कह रहा है कि आप क्या बेचना चाह रहे हो। ठीक है, आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स है, आपकी सर्विसेज है, आपकी ड्रॉप शिपिंग है, क्या है। तो आई डिसाइड लेटर। ठीक है, ताकि मैं अपना काम इजीली कस्टमाइजेबल कर सकूं। इसको मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया, तो ये मुझे जाके पूछेगा कि भाई तुम्हारा बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान में। ठीक है जी, कंटिन्यू विद, इसको गूगल कर लेते हैं हम। ठीक है जी, और ये आपके स्टोर को बिल्ड करके देगा।
आपको फ्री थीम दे देगा ये आपको, ठीक है। पूरा एक जो है लेआउट क्रिएट करके देगा, एक सब डोमेन आपको बना के दे देगा। नहीं नहीं, इसके ऊपर थीम्स भी पेड हैं, इसके ऊपर मैक्सिमम प्लगइन्स तो इस पे मौजूद है, ठीक है। जिस तरह वर्डप्रेस में हु कॉमर्स है, ईमेल सेटिंग्स है, वो सब इसके ऊपर पहले से मौजूद है। और इसकी थीम्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि शॉपिफाई आपकी जो है वो मार्केट को ज़्यादा, ई कॉमर्स बिजनेस को ज़्यादा बेनिफिट देता है बनस्बत के हु वर्डप्रेस से, क्योंकि वर्डप्रेस में एक एक चीज़ का आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये आपको सारी चीज़ें खुद ही प्रोवाइड करके देगा, इवन के एसईओ तक के लिए भी आपको सब कुछ बना के दे देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन के आ गई मेरी स्टोर, ठीक है जी। और ये मेरा रिडायरेक्ट हो गया किस पे, मेरे एडमिन पैनल के ऊपर। ये आपके पास जो लिखा हुआ है A07D65.myshopify.com, तो बेसिकली ये मेरा सब डोमेन है। और ये मैं कब चेंज कर सकता हूँ, जब मैं इससे डोमेन बाय करूंगा तब जाके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपके पास जाके खुला, इट इज योर एडमिन पैनल। ये आपका शॉपिफाई का क्या है, एडमिन पैनल जाके आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। और अगर आपको आपकी वेबसाइट को जाके व्यू करना है, तो मैं कहीं पर ज़्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ की सेटिंग्स की तरफ जाऊंगा, ठीक है जी। और सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर मौजूद है मेरे डोमेन्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आपका ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। ये इस यूआरएल को जब आप क्लिक करते हो या यहाँ से व्यू करते हो, तो ये आपके पास खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास उसने सारी फंक्शनैलिटी पहले से दे दी है। ये हेडर है आपका, ये नेविगेशन बार है, ठीक है जी। ये आपका बैनर कैरूसल, आपको यहाँ पे जो लगाना हो आप लगा सकते हो। ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी फीचर प्रोडक्ट। और ये आपकी सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, ईमेल ऑथेंटिकेट पे जो उसने आपके पास 1 मिनट का जो टाइम लिया, तो अगर आप कुछ भी सब्सक्राइब करोगे या कोई भी ईमेल की सेटिंग करोगे, तो वो डायरेक्टली आपकी ऑफिशियल जो ईमेल आपने क्रिएट की थी अकाउंट बनाते वक्त जो दी थी, उसके ऊपर जाके ये क्या कर देगा, आपको जो है वो सारी सेटिंग्स करके दे देगा, ठीक है। तो अब हम दोबारा से अपने एडमिन पैनल की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपका होम है, ठीक है। ये आपके ऑर्डर्स है, ठीक है, कि आपके कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कितने ऑर्डर्स आपके पेंडिंग हैं, ठीक है। वो आपको सब कुछ यहाँ पे बताएगा। ये आपके प्रोडक्ट्स हैं कि आपने कितने प्रोडक्ट्स जाके बनाए। अब प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। पहली बात आती है कलेक्शंस की। व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई कपड़ों की वेबसाइट है जिसमें पैंट का कलेक्शन है, शर्ट का कलेक्शन है, ठीक है, टी शर्ट्स का कलेक्शन है, तो मैं फिर उसको कलेक्शन में जाके क्रिएट करता हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास इन्वेंट्री है कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में मेरे पास मौजूद है। उसके बाद कितना प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है, कितने मेरे पास ट्रांसफर्स हुए। ट्रांसफर का मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आपने कहीं और से खरीदा। और फिर आपका गिफ्ट कार्ड आ जाता है कि आप अपने कस्टमर्स को गिफ्ट कार्ड कैसे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके कस्टमर्स का ऑप्शन है, कितने कस्टमर्स ने आपके पास साइन इन किया है, साइन अप किया है, ठीक है जी। फिर आपका कंटेंट है कि आपके पास क्या क्या जो है वो डेटा अवेलेबल है। मेटा ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि ये वो डेटा आपके पास मौजूद है जो डेटा आप एसईओ के पर्पस के लिए या अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स की रैंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपको पूरा एनालिटिक्स बना के देगा, कितनी सेल्स की है, कितने सेशंस हुए हैं, कितना आपका जो है वो कन्वर्जन रेट है, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, ये आपको सब दिखाएगा। इवन के अगर आप अपने यूआरएल को किसी सोशल नेटवर्क की तरफ भी ले जाएंगे तो एक एक चीज आपको ये करके दिखाएगा। ये आपका लाइव व्यू है। लाइव व्यू से मतलब ये है कि आपका कौन सा कस्टमर ऑनलाइन है, आपके कितने विजिटर्स अभी आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, ये आपको सब जाके यहाँ पे करके दिखाएगा, ठीक है। फिर आपके पास मार्केटिंग का ऑप्शन भी इसके अंदर पहले से मौजूद होता है, जिसमें आप कैंपेन्स या कुछ भी काम करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ से आते ही आपका ऑनलाइन स्टोर है। सबसे पहली चीज आपके पास आ जाती है थीम की, ठीक है, कि आपके पास थीम इसमें किस तरीके से यूज की जाती है और थीम के ऊपर क्या क्या आपके पास इसमें काम किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थीम की कस्टमाइजेशन के थ्रू, कि आपकी थीम जो है वो किस तरीके से इसमें कस्टमाइज की जाती है और किस तरीके से आप थीम के ऊपर काम करके इसको दे सकते हो। तो ये बेसिकली मेरे पास जो है मेरी थीम है जो मुझे गिवन है, इसमें मेरा
ये साइट टाइटल मौजूद है, फेविकॉन आइकन की स्पेस मेरे पास मौजूद है। उसके बाद ये आपका नेविगेशन बार है, और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की मुझे ज़रा भी फिक्र नहीं होगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपकी हर डिवाइस पे जाके क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना टाइम आपका सेव हो गया इन चीज़ों के ऊपर, कि आपको ना यूआई बनाने की टेंशन है, ना ही इसको रिस्पॉन्सिव की टेंशन है। ये सब आपको शॉपिफाई खुद ही करके दे देता है। इसको ज़रा हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गई थीम्स, कि आपके पास कौन सी आपको थीम चाहिए। कुछ फ्री थीम्स ये आपको देगा, और यहाँ पे जो थीम एक्टिवेटेड है इट इज डॉन। ठीक है, इसका नाम डॉन है, ये आपके पास यहाँ पे एक्टिवेटेड है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो कह रहा है कि आप जो है थीम स्टोर को विजिट करके दूसरी थीम्स को भी जाके क्या कर सकते हैं, आप परचेज करना चाहे कर सकते हैं, और अगर जो फ्री थीम्स अवेलेबल है आप उसमें से भी थीम्स को जाके यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको इसको मैं क्लिक करता हूँ फ्री पे, तो जस्ट 12 टीम्स मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, और ये रही। ठीक है जी, तो इसमें से आप यहाँ से भी थीम परचेज कर सकते हैं, और अगर थीम की अगर हम प्राइस देखते हैं तो ये इसकी थीम्स काफ़ी महंगी होती हैं। नहीं, इसमें थीम अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं है। इसकी थीम आपको शॉपिफाई के स्टोर से जाके खरीदनी पड़ेगी। इसमें ऑफलाइन वाला पार्ट नहीं है कि आपने कहीं और से डाउनलोड की थीम तो वो आप यहाँ पे इसको अपलोड कर लो या जिप फाइल दे दो, तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप थीम की प्राइस भी देख सकते हैं कि ये थीम्स की प्राइसेस है। ठीक है, तो क्यों ये थीम्स इतनी कॉस्टली हैं, शॉपिफाई क्यों इतना कॉस्टली है, और क्यों आपके पास जो है लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, इस सवाल का मैं जवाब आपको देता हूँ थोड़ी देर के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास जाके ये थीम मौजूद है, मैं इसको कस्टमाइज की तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, अब जिन्होंने वर्डप्रेस पे काम किया है तो उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ये है कि आपको एक दफा जाके इसको समझने की जरूरत है, बस। इसके अलावा आपको ये सारा काम खुद ही करके दे देगा। ठीक है, तो सबसे टॉप पे आपकी आ रही है अनाउंसमेंट बार। ठीक है, इस अनाउंसमेंट बार पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू आवर स्टोर। ठीक है जी, तो मैंने जाके इसको नाम दे दिया, मैंने बोला एपटेक लर्निंग गार्डन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है मेरे पास। कलर स्कीम आपको वो बता रहा है कि कौन सी कलर स्कीम आपको चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर कोई लिंक आप देना चाहते हैं तो उसको आप लिंक भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, जो काम कर लो उसको यहाँ से सेव करते जाओ, ताकि आपका जो है वो काम खराब ना हो। फिर आपके पास यहाँ पे हेडर मौजूद है। ठीक है जी, हेडर के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। आपका हेडर जो है वो उसके मौजूद है माई स्टोर। ठीक है, और इसके अंदर जब आप जाते हो तो इसके अंदर आपकी नेविगेशन बार पूरा मेन्यू जाके अवेलेबल है। ठीक है, मेन्यू टाइप आपका ड्रॉप डाउन है, स्टिकी हेडर है। स्टिकी हेडर जो है वो बेसिकली सीएसएस वालों को ज्यादा पता होता है कि वो आपका टॉप के ऊपर ही जाके रहता है। ठीक है, कलर स्कीम यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अगर आपको इसमें कंट्री या रीजन जाके शो करवाना है तो आप करवा सकते हो, सर्च बॉक्स शो करवाना है, लैंग्वेज सिलेक्टर आपको अगर देना है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ये आपकी पूरी सीएसएस है। अगर इसमें आपको कोई कस्टमाइज सीएसएस चाहिए तो यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है, और ये आपकी कुछ जो है वो थीम सेटिंग्स अवेलेबल है, कि अगर आपको थीम के अंदर कुछ चीजें चेंजेस करनी है, ठीक है, और अगर आपको सोशल आइकन सेट करवाने हैं तो यहाँ पर आपके वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सोशल का लिंक आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लोगो यहाँ पे ऐड करना है तो मैंने लोगो को सिलेक्ट कर लिया। इमेज अपलोड कर लेता हूँ मैं, और डेस्कटॉप पे गए, कोई इमेज होनी चाहिए ना, अल्लाह खैर करे क्या। ठीक है जी, ओके जी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे लोगो भी अटैच होके आ गया, और ये आपकी नॉर्मल वही सीएसएस है जिसको आप जिसकी मदद से जाके सेट करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप जीयूआई की मदद से आप करते हो। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है वो इमेज बैनर है। ठीक है, इमेज बैनर आप किस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और एंड में जाके आपको ये दिखा रहा है फुटर, कि आपके फुटर में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। और अगर आपको उसमें से कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे खत्म करना है, तो मैं उसको यहाँ से खत्म भी कर सकता हूँ। ये जो चेकबॉक्स बने हुए हैं उसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, अब सोशल मीडिया आइकन्स आपको शो नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, जब तक आप सोशल मीडिया इसके ऊपर लिंक्स ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जाके ये कुछ चेक्स हटा दिए और कुछ चेक्स मैंने यहाँ पे लगा दिए, और इसको मैं यहाँ से जाके करूँगा सेव।
ये आपके पास हो गए सेव, ठीक है। ये आपकी जनरल सेटिंग्स थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी ये रही थीम सेटिंग। अब ये आपके पास लोगो आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका फेविकॉन इमेज, सबको पता है कि यहाँ पर आपकी जाके अटैच की जाती है। कलर्स की बात कर रहा है ये कि आपको कौन कौन से कलर्स जो है वो ऐड करने, बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से ऐड करवा सकते हो, ठीक है। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी आपकी जो है वो टेक्स्ट के लिए यूज की जाती है, ठीक है, कि कौन सा टेक्स्ट, फॉन्ट स्केल, फॉन्ट साइज आपकी जो है वो वेबसाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लेआउट आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। और लेआउट के अंदर विड्थ आपको कितनी देनी है, हाइट कितनी देनी है, ग्रेडिंग सिस्टम कितना देना है। यानी कि यहाँ से आप एक एक चीज को जाके क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। इसमें ये बड़े मजे की चीज है आपकी सर्च सजेशन, ठीक है। इसमें अगर आप सर्चिंग पे चेक लगाते जाओगे, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस और शो प्रोडक्ट वेंडर, अक्सर वेबसाइटों पे अगर आप प्रोडक्ट सर्च करने जाते हो ना तो उसकी पूरी डिटेल आ जाती है कि ये प्रोडक्ट इतने का है। खास करके नाहिद की वेबसाइट पे ये आपको दिखाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें ये सारी चीजें मौजूद है और ये सारे फ्री ऑप्शंस मौजूद है, यानी कि ये फ्री थीम है, इस वजह से ऑप्शन दे रहा है। इसकी जो प्रीमियम थीम्स होती हैं उसके ऑप्शंस फिर कुछ और ही ज्यादा एडवांस होते हैं, जिसके ऊपर आप फर्दर कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज इसके अंदर आपके पास आती है भाई कि अगर आपको इसमें कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, इसमें प्लगइन की जगह हमारे पास एप्स आती हैं, ये रही, ठीक है। तो इसमें अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो यहाँ से आप कोई भी ऐप जो है वो परचेज भी कर सकते हो, और फ्री जो अगर अवेलेबल है तो आप फ्री में भी उन एप्स को जाके क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर प्लगइन की जगह पर एप्स के नाम से चीजें यूज की जाती है, ठीक है जी। अब मेरा जो मेन पार्ट है, इट इज माय प्रोडक्ट्स, के आप अपने शॉपिफाई को किस तरीके से जाके एडजस्ट करते हो, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमने काम किया है वो जाके मेरे पास रिफ्रेश हो गया वहां पर भी, और उसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास जो मेन काम है वो मेरा प्रोडक्ट का है। इसमें प्रोडक्ट बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ऐड किया जाता है और इसके अंदर काफी एडवांस ऑप्शंस मौजूद हैं प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। मैंने जाके यहाँ पे उठा ली टी शर्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पर कोई अच्छी सी टी शर्ट जाके हम उठा लेते हैं, ठीक है। एक दो तीन, ये वन, ये टू, ये थ्री। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट या अपने लिए भी बनाते हो और उसको आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी रैंक पे आना है, ज्यादा जल्दी रैंक पे लाने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे इसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो आपकी जो इमेज के जो नए फॉर्मेट आए हैं, जिसमें वेब पी, WEBP और जेपेक 2000 और जेपेक XR, उसकी इमेजेस आपकी ज्यादा वर्क करती हैं बनस्पत ये नॉर्मल पुराने फॉर्मेट्स पे, ठीक है। और एसईओ उनको जो है वो प्रेफर करता है और वो इमेज एसईओ में काउंट की जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैं गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपके जो है वो मैनुअली सारे ऐड करने पड़ते हैं, आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट आप उस वक्त कर सकते हो जब आप इसकी सारी फील्ड्स को मैच करवाओगे, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने जाके यहाँ पे लिखा ब्लू टी शर्ट, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैंने यहाँ पे जस्ट दे दिया ब्लू, ठीक है। इसकी मीडिया चाहिए, इसको मैंने यहाँ से एड फाइल्स किया और अपलोड कर दी, ठीक है। इसकी प्राइस क्या है, मैंने ऐड की 650। अब ये आपको कह रहा है कंपेयर एट प्राइस, ठीक है। ये कंपेयर एट प्राइस है क्या, कि आपको ये बताता है कि कितना मार्कअप आपने जाके यूज किया हुआ है। टैक्स चार्ज करना है तो आप कर सकते हो। अब ये प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ा ये यूजर को नहीं दिखेगा, सही है। ये सब आपको दे देता है, शॉप की लोकेशन और क्वांटिटी आपको बता रहा है कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। मैंने कहा 30 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, अगर मेरा स्टॉक खत्म हो जाए तब भी जो है वो परचेज करता रहे। दिस प्रोडक्ट हैज अ SKU और बार कोड। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि हर प्रोडक्ट का एक नाम होता है,
ठीक है, और उसका नंबर होता है, और बारकोड आपको पता है बार लाइंस होती हैं जो हमारे पास, तो इसमें आप जो भी चीज ऐड करवाना चाहो ऐड करवा सकते हो। अगर ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो इसका वेट आप कितना रखना चाह रहे हो? मैंने बोला 0.4। ठीक है जी। इंक्लूड कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनेशनल शिपिंग। अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग की तरफ जा रहे हो तो कस्टमर की जो है वो सारी इंफॉर्मेशन और किस किस रीजन से अवेलेबल है वो आप इसको दे सकते हो। ठीक है, अब इसके वेरिएंट्स की बात करें। वेरिएंट्स का मतलब ये है कि कौन सा कलर अवेलेबल है, कौन सा साइज अवेलेबल है। मैंने साइज लिखा और मैंने यहाँ पे दे दिया मीडियम। ठीक है, फिर मैंने जाके यहाँ पे दे दिया लार्ज। ठीक है जी, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया डन। अब आपको कह रहा है मीडियम की प्राइस है कितनी? मैंने मीडियम की प्राइस कर दी 750, लार्ज की प्राइस कर दी मैंने 950। ठीक है, अवेलेबल है कितनी? मैंने बोला ये 15 है मेरे पास, और ये मेरे पास 5 जाके अवेलेबल है। ठीक है, अब ये कह रहा है सर्च इंजन लिस्टिंग, कि अगर आपकी जो सर्च इंजन इसको लिस्ट करेगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्लू टी शर्ट लिखा हुआ है, या क्या देना चाह रहे हो आप? ठीक है जी, जो भी आप यहाँ पे देना चाहोगे, तो ये भी सर्च इंजन एसईओ से रिलेटेड ये आपको सारी चीजें आपकी खुद हेल्प आउट करता जाएगा कि आप किस तरीके से इस पे काम कर सकते हो। यानी ये ऑल इन वन है। अगर एक दफा मुझे एक प्रोडक्ट मैंने डाल दिया ना तो उसकी एसईओ भी मैं एक ही साथ करूंगा। इसमें आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं एसईओ किसी और से करवाऊं या किस तरीके से। ठीक है, तो आपका एक प्रोडक्ट जाके क्या हो गया? एक्टिव हो गया। ठीक है, ये रहा। अब जब मैं प्रोडक्ट्स की तरफ जाऊंगा तो ये मुझे दिखा रहा है। अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो मैं जाके इसको डीएक्टिवेट कर दूं, या ऑनलाइन की तरफ ले जाऊं, या फिजिकल की तरफ ले जाऊं, सारी चीजें ये मुझे बता सकता है कि आप किस तरीके से इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स सारे एक्सपोर्ट भी करवा सकते हो और यहाँ से इसको आप इंपोर्ट भी करवा सकते हो। ठीक है जी, इसको जाके मैं क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये आ गया मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गए मेरे पास इसके वेरिएंट, ये आ गए इसकी इमेजेस। ठीक है जी, ये आ गई आपकी क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा कह रहे चेकआउट इजेंट अवेलेबल। क्यों भाई चेकआउट आपको करना है? कि आपको चेकआउट उस वक्त मिलेगा जब आप यहाँ से कोई प्लान खरीदोगे। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी को वेबसाइट बना के दोगे तो उसके लिए भी आपके पास प्लान होना चाहिए। यही वजह है कि आपका वर्डप्रेस इसी वजह से ज्यादा चलता है, वरना वर्डप्रेस पर मेहनत बहुत ज्यादा है। एक एक प्लगइन आप इंस्टॉल करते हो, फिर आप उस चीज़ों को सेट करते हो, फिर प्लगइन अगर पेड है तो आप उसका क्रैक ढूंढते हो, वो सारे काम आप करते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें ये हैं कि आपने अगर एक दफ़ा खरीद लिया तो उसके बाद आपको जो है वो सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करने के लिए आपको दे सकता है। ठीक है जी, तो ये आपको दे रहा है पैकेजेस, और इसके ऊपर अक्सर पैकेजेस की डील्स आपके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, अब इस ऑनलाइन स्टोर को आगे चल के देखते हैं। तो आपके पास यहाँ मौजूद है पेजेस। ठीक है, 3 पेजेस आपको वो जाके क्या करके देगा, बना के देगा कि भाई मेरे पास कौन कौन से पेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब आप इसको वेबसाइट की तरफ जाते हो तो ये आपको 3 पेजेस जाके दे रहा है। ठीक है, एक होम दे रहा है, एक कैटलॉग दे रहा है, और एक आपको दे रहा है कॉन्टैक्ट। ठीक है, अच्छा जब मैंने इसको ईमेल ऑथेंटिकेट की थी तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, मैंने जाके यहाँ पर अपनी डिटेल्स यहाँ पे ऐड की। ठीक है, और इसको मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, ये हो गया सेंड, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी ईमेल पे भी चला गया होगा, यानी कि मुझे इसमें कोई और चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका सर्च बॉक्स है, मैंने लिखा यहाँ पे शर्ट। ठीक है, तो शर्ट के ऊपर अब हमारे पास इस कीवर्ड के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो आ जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी शर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो आपको यहाँ पर इसने सर्च करके आपको दे भी दी। ठीक है जी, तो जो मैं आपको ईमेल की सेटिंग इसमें दिखा रहा था वो कुछ आपके पास इस तरीके से है कि जब आप इसको एक दफा कनेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो सारी चीजें ईमेल पे खुद ब खुद सेट होके आ जाती है। ठीक है, काफ़ी डेवलपर्स इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ की वजह से इसको लाइक करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें इसमें काफ़ी मौजूद हैं। ठीक है,
पेजेस ऐड करने का क्या तरीका, आप यहाँ से जाके पेज को ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर जो आपको पेजेस दिखा रहा है वो तीनों पेजेस इसके पास पहले से क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, चौथा पेज अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है, मैंने लिखा अबाउट अस, ठीक है जी, एंड ठीक है, ये आपको कह रहा है कि अबाउट अस को किस तरीके से सर्च करवाना चाहते हो गूगल के थ्रू, तो वो भी आप करवा सकते हो। ठीक है जी, ये विजिबिलिटी है नहीं है आपकी पेज के लिए, जो है वो किस तरीके से थीम के ऊपर लगेगा ये पेज, तो इसको भी जाके मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब ये अबाउट का पेज अगर मुझे मेरी नेविगेशन में यहाँ पर शो नहीं कर रहा, ठीक है, तो मुझे इसको ऐड करने का तरीका क्या है, आपके पास आपकी ये रही नेविगेशन, ठीक है, और इस नेविगेशन के अंदर आपका बना हुआ है मेन मेन्यू। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको इसमें कोई मेन्यू आइटम ऐड करना है या नहीं। आप यहाँ पे ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, तो उसने खुद ही सजेशन में मुझे दे दिया कि ऐड कर दो किसका, अबाउट का पेज, और यहाँ से मैंने ठीक है, तो ये आपका जो है वो शॉपिफाई है, कि आप शॉपिफाई के ऊपर किस तरीके से अपनी चीज़ों को जाके क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और पीओएस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, पॉइंट ऑफ सेल का। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये है कि भाई आपके कितने स्टाफ, यानी कि आप एडमिन हो तो कितने लोगों को आप एडिटर बना सकते हो। ठीक है, आपकी फिजिकल लोकेशन क्या क्या है, और इसकी कुछ आपको यहाँ पे बता रहे हैं सेटिंग्स, कि अगर आपका फिजिकल स्टोर भी अवेलेबल है साथ में, तो आप यहाँ पर भी ये काम सारी चीजें करके देख सकते हो। ठीक है, फिर उसकी कुछ सेटिंग्स को मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्टोर नेम माई स्टोर। ठीक है, मैंने जाके यहाँ पे लिखा, फोन नंबर ये आपसे मांग रहा है। ठीक है जी, ईमेल वेरिफिकेशन करनी आपके लिए ज़रूरी है, ईमेल की वेरिफिकेशन जो है ईमेल पर डायरेक्टली चली जाती है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन ये कह रहा है कि आपका एड्रेस जो है पाकिस्तान है, करेंसी इसने आपकी खुद ही उठा ली है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इससे खुद ही जाके क्या कर लिया है, उठा लिया। आप अपनी ऑर्डर आईडी किस तरीके से जनरेट करवाना चाहते हो, तो उस तरीके से आपकी ऑर्डर आईडी भी जो है वो आपको भी दिखेगी, आपको कस्टमर्स को भी जाके दिखेगी। कहाँ से आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, प्लान हमने कोई खरीदा नहीं है, ये आपके पास आ गए यूजर्स एंड परमिशन। जिस तरह हमारे गिटअप में कोलेबरेटर जाके ऐड हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप फ्री के अंदर आप जो है वो दो स्टाफ मेंबर्स को जाके क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और आप बता सकते हो कि भाई इनको आप क्या क्या परमिशंस दोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से अपने आप को खुद को कोलेबरेटर यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई इसको होम पे और ऑर्डर पे जाके क्या कर दो, परमिशंस दे दो। ठीक है जी, और इसको जाके क्या कर दो, इनवाइट सेंड कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें ये सारी चीजें क्या है, मौजूद हैं। ठीक है, पेमेंट प्रोवाइडर, अगर आप पेमेंट मेथड को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कौन सा पेमेंट मेथड यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, जो हमारे पास भी अवेलेबल हो या इंटरनेशनल भी अवेलेबल हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे पेमेंट मेथड्स आपके पास मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पेमेंट मेथड चाहिए तो फिर उसके लिए आपको उसकी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अगर वो फ्री नहीं है तो फिर आपको वो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास पाकिस्तान में आई थिंक कोई भी नहीं चलता। जी हाँ, ये सब पे अनअवेलेबल लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान में आपके पास ये कोई भी नहीं चलता। ठीक है, कस्टमर किस तरीके से आपके पास कांटेक्ट कर सकता है, फोन नंबर और ईमेल के थ्रू। ठीक है, अगर आप किसी को एसएमएस के ऊपर अपडेट भेजना चाहते हो तो आपके पास एसएमएस ऐप की ऐप मौजूद है। ठीक है, उसको आप जाके क्या करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है जी, तो ये आपके एसएमएस जाके क्या करेगा, भेजेगा। नहीं, ये फ्री नहीं, ये आपकी जो सिम है, ठीक है, उसके ऊपर से ये जाके चार्ज करेगा। ठीक है, ये मैसेज 160 कैरेक्टर्स का एक मैसेज आता है। अच्छा, मजे की बात, ये सिम के जो फ्री वाला पैकेज वाला मैसेज है ये उसके ऊपर नहीं जाता, यानी कि हमें जो है वो सिम से एसएमएस प्लान खरीदना पड़ेगा, जो कि हम इसके साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं, बिजनेस सर्विस जिसको कहते हैं या मर्चेंट सर्विस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस अगर आपने टेलीनॉर या वारेज या किसी भी कंपनी का देखा हो
तो उनकी अपनी एक सर्विसेज आती है, मर्चेंट सर्विसेज। उसमें ये होता है कि आपकी अलग से एक सिम होती है और वहाँ पे आप जो पैकेज खरीदते हो उसको आप यहाँ से इंटीग्रेट करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो अलग अलग तरह की एप्स मौजूद हैं जिसपे आप इजीली काम कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर का अकाउंट है कि आप किस तरीके से कस्टमर के अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हो। लोकेशन, टैक्स एंड ड्यूटीज, शिपिंग एंड डिलीवरी, ये आप अपने हिसाब से जाके क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। डोमेन आपके पास मौजूद है कि अगर आपका जो फिलहाल डोमेन चल रहा है, प्राइमरी डोमेन, वो ये है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई डोमेन खरीदना है तो वो भी आप किसकी तरफ जाओगे, प्लान की तरफ जाओगे या शॉपिफाई की तरफ जाओगे, तब जाके वो इसको रिडायरेक्ट करवाएगा आपके डोमेन की तरफ, ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लो। ये यूआरएल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो जब आप इसको मेरे पास या ऑर्डर कोई बंदा इसके ऊपर प्लेस करेगा, ठीक है। वैसे कि अभी ऑर्डर इसके ऊपर प्लेस हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्री में आप चेकआउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब तक आप इसमें काम नहीं कर सकते तब तक ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है जी। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो इन सब पे किसी पर चेक नहीं लगा हुआ था। अब आपको कह रहा है कि अपना कस्टम डोमेन ऐड करो और अपना एक प्रोफेशनल लोगो जाके क्रिएट करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें भी प्रोवाइड करता है। अगर आप डिज़ाइनर नहीं है तब भी आपको ये सारी चीज़ें दे सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपनी चीज़ों को खुद जाके इसमें मैनेज करते हो, यानी कि आपको किसी डिज़ाइनर के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो कोई सवाल है, किसी को कुछ काम है तो वो पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, कोई क्वेरी है। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं एपटेक साइट से, अगर वो लोग कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।